हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास +2 का आज का हमारा टॉपिक है द टोरॉइड। हमने लास्ट वीडियो में किया था सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड में हमने देखा था कि करंट किस तरह से मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड की किस तरह से यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करता है किसी हेलिक्स के अंदर। ठीक है, आज हम करेंगे टोरॉइड। टोरॉइड में हम क्या देखते हैं, टोरॉइड भी एक तरह से हमारे पास वायर ही है, एंडलेस वायर है, जो कि हमने सोलिनॉइड में यूज़ की थी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सोलिनॉइड में किस तरह से अपना हेलिक्स बनाया था, इस तरह से हमारे पास कोई हेलिक्स था। तो जो टोरॉइड है वो भी एक्चुअल में एक हेलिक्स ही इसी तरह से वायर है, लेकिन उसे हम सर्कल की शेप में दे दिया है। जैसे यहाँ से एक एंड से हमने इसे मूव कराना स्टार्ट किया। ठीक है, एक मिनट, जैसे ऐसे गए हम, तो ये क्या है, हमारे पास टोरॉइड है। ठीक है, द एंडलेस सोलिनॉइड इज नोन एज टोरॉइड। जो एंडलेस सोलिनॉइड होएगा उसे ही हम टोरॉइड बोलेंगे। जैसा कि हमने सोलिनॉइड में देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली सिर्फ इनर सरफेस में से ही चलता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनर सरफेस के अंदर ही होगा, बाकी आउटर में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ज़ीरो होता है। सेम एज इसके अंदर हमारे पास दो रेडियाई होती हैं, एक होती है इनर रेडियाई, एक होती है आउटर रेडियाई। तो इनर रेडियाई अगर हम बनाएं सर्कल्स की शेप में, अभी तो हमने बोला है कि हमारे पास एंडलेस टोरॉइड है। ठीक है, तो ये एंडलेस ही, लेकिन हम इसे सर्कल्स का नाम दे सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पे तो ये जाके ख़त्म होएगी, है ना। तो इस तरह से हमारे पास कुछ इनर ये सरफेस बन जाएगा। और अगर हम आउटर सरफेस की बात करें तो ये हमारे पास आउटर सरफेस बन जाएगा, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। ये हमारे पास टोरॉइड है, अंदर जो वायर्स हैं। ठीक है, और ये इनर सरफेस है और ये आउटर सरफेस है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होएगा वो इन बिटवीन इन सर्कल्स के होएगा। जैसे मान लीजिए हम इनर रेडियाई की बात की, ये इनर रेडियाई है, तो इसका हम रेडियस अगर मान ले R1, और ये हमारे पास आउटर रेडियाई आई थी, इसका हम रेडियस मान ले R2। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होएगा वो इन बिटवीन R1 एंड R2 रहेगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि हमने हेलिक्स में बोला था कि अंदर ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड होएगा, ऐसे इन जो टर्न्स बने हुए हैं इनके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड होएगा। बाकी इनर रेडियाई के अंदर की साइड, इनर में भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो रहने वाला है, और आउटर के केस में भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़ीरो, B=0। ठीक है, इट मीन्स कि इनर रेडियाई में ही ओनली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होएगा। दूसरी बात हमने बोली थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होएगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें, हमारे पास यहाँ पे सर्कल है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, लेकिन कैसे, जैसे मान लीजिए इस टर्न से इस टर्न तक गया स्ट्रेट लाइन में, फिर आगे इस टर्न से इस टर्न में स्ट्रेट लाइन में, फिर इनमें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे करके ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस जो होंगी हम उन्हें एक सर्कल की शेप दे देंगे, लेकिन एक्चुअल में वो स्ट्रेट लाइंस ही होंगी, क्योंकि बहुत नज़दीक वाउंड होती हैं, बहुत क्लोजली वाउंड होती हैं ये वायर्स जो होती हैं। सो दैट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टोरॉइड ऑफ क्लोजली वाउंड टर्न्स, तो बहुत ही क्लोजली वाउंड जो होती हैं इसकी टर्न्स होती हैं, सो दैट हम इसे एक सर्कल की शेप ही दे देते हैं। ठीक है, तो इनर में मैग्नेटिक फील्ड होएगा, तो इनर जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होएगा वहाँ पे हम एम्पीरियन लूप को क्या कर देते हैं, क्लोज्ड कर देते हैं, है ना। जहाँ पे इनर में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होएगा वहाँ पे हम एम्पीरियन लूप जो लगाएंगे इस तरह से सर्कल की शेप में, उसे हम क्लोज्ड एम्पीरियन लूप कर देंगे। ठीक है, सिर्फ यही है डायग्राम से जो हमें समझना था। बाकी अब आते हैं हमारे डेरिवेशन के ऊपर। ठीक है, इसे इरेज कर दे एक बार। डायग्राम तो आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हम टोरॉइड को बनाएंगे, है ना। तो जैसे हमने पीछे हमारा किया था, सोलिनॉइड किया था, उस केस में हमने नंबर ऑफ टर्न्स निकाले थे। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते थे, डेंसिटी हम कैसे निकालते थे, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ।
तो ये हमारी आ जाती थी इसकी डेंसिटी, ठीक है। तो ये एक हमारे पास, हम इसे इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, n इज इक्वल टू n बाई n नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्मॉल n। उसके बाद जो हमें पता है नेट मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता था, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगा, वो होएगा क्लोज्ड लूप B डॉट dl इज इक्वल्स टू B डॉट dl कोस थीटा, ठीक है। यही होता था हमारे पास नेट, जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हमारे पास इक्वेशन। अब थीटा की बात करते हैं। थीटा एंगल हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि सर्कल था, सर्कल में r रेडियाई थी और हमने मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन यहाँ से देखते थे तो हम स्मॉल dl पहले इसे कंसीडर कर लेते थे और फिर एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते थे। जैसे इस केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई थी, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये थीटा 90 क्या होता है, 1 होता है। थीटा 90 0 होता है। यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि देखो ये DL है, ये R है और ये हमारे पास हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई B। तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन R और B के बीच में नहीं देखनी, DL और B के बीच में देखनी है, क्योंकि DL और B के बीच में हमने मैग्नेटिक फील्ड की थीटा एंगल देखना है। तो B और DL के बीच में जो थीटा है वो हमारा कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। और कोस 0 वहाँ से हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास B डॉट DL बच जाएगा, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ से हम निकालते हैं B डॉट DL। B डॉट DL का जब इंटीग्रेशन करेंगे, B हमारे पास साइड में आ जाएगी, DL रह जाएगा। DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास L आएगा। और हम लिमिट लगाते हैं 0 से 2 पाई r। 2 पाई r क्यों, क्योंकि हमारे पास सर्कल है और सर्कल की जो लेंथ होती है वो हम 2 पाई r मान के चलते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, हमारे पास जो वैल्यू आएगी B डॉट DL इज इक्वल्स टू B इंटू 2 पाई L इंटू, यहाँ से हम लिख देंगे B इंटू 2 पाई R, सॉरी, ठीक है, लेंथ सर्कल की। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद जो हमने एम्पीरियन सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग जो एम्पीरियन लूप लगाया था, तो एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हमारे पास एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता था, B डॉट DL जो होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम इनटू I के इक्वल होता है ना। तो I हमने करंट एक n के लिए नहीं देखना, n टर्न्स के लिए देखना है। तो इस वजह से हम यहाँ पे म्यू नॉट इंटू NI लिख देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, तो n इंटू I, सभी नंबर ऑफ टर्न्स का जो हम क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। तो यहाँ से हम इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को जब कंबाइन करेंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे और इन दोनों को इक्वल रखेंगे, ठीक है। इन दोनों को इक्वल रखने के बाद क्या आएगा हमारे पास, B 2 पाई R इंटू B 2 पाई R इंटू B इज इक्वल्स टू म्यू नोट NI, यही आएगा। तो यहाँ से हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना था। मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए B साइड रख लेंगे, म्यू नोट NI अपॉन में 2 पाई R, और 2 पाई R क्या होता है, लेंथ होती है। तो N अपॉन में L जो होएगा वो क्या होएगा, जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में माना था N इज इक्वल टू N बाई L, तो ये स्मॉल n के इक्वल होएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल्स टू म्यू नोट NI, ये लिख सकते हैं। हमारे पास यही रिजल्ट का B रिजल्ट जो आएगा वो यही आएगा ना, B इज इक्वल्स टू म्यू नोट NI, यही आएगा, है ना। तो यहाँ से देखें हमारा रिजल्ट क्या दे रखा है, रिजल्ट हमारा सेम यही है, B इज इक्वल टू म्यू नोट NI, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये हमारा टोरॉइड भी एक तरह से सोलिनॉइड ही है, सिर्फ हम उसे इस तरह से एंडलेस वायर की तरह जैसे हम उसे खींचेंगे तो वो एक सर्कल की शेप ले लेगा, ठीक है।
बात याद रखनी है एक और कि इनर और आउटर के सरफेस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा, बट इन बिटवीन द रेडियाइज हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड होएगा, वो होएगा यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में। लेकिन इतनी क्लोजली वायर बाउंड होने के बाद जो है हम उसे एक एम्पीरियन लूप ही मान लेंगे, उसे एक सर्कल की शेप ही देके सॉल्व कर लेंगे और निकाल लेंगे अपना डेरिवेशन। ठीक है, सो आज के लिए हमारा टॉपिक है इतना ही। ये आपने एग्जाम्पल करके देखना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।